हेलो एवरीवन, नमस्ते। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय सभी को। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे एंड अपनी खुशियों को जी रहे होंगे एंड साथ ही साथ आप अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे। जो आप लोगों की लाइफ के मुख्य रूप से कर्तव्य है उसके प्रति आप सभी लोग जागरूक होंगे एंड उन पर कर्तव्यों का पालन अवश्य ही कर रहे होंगे एंड अन्य लोगों को भी उनके कर्तव्यों के प्रति अवश्य ही अवेयरनेस में डालते होंगे, उन्हें भी बताते होंगे कि उन लोगों की लाइफ के क्या कर्तव्य है यदि उन लोगों को नहीं पता होगा, ताकि वो लोग भी अपनी लाइफ में बैलेंस में आ सकें, खुशियों को जी सकें एंड साथ ही साथ ये भी समझ सकें कि उनके कार्य क्या हैं, रियलिटी में क्या चीज़ें हैं, जीव जंतुओं के प्रति, अपने परिवार के प्रति, प्रकृति के प्रति, पेड़ पौधों के प्रति जो भी चीज़ें हैं उनको कितना अपना योगदान देना है, किस तरीके से सेवा करनी है इन सभी चीज़ों की। ठीक है, तो ये चीज़ अवश्य ही आपको पता होनी चाहिए जो आपकी लाइफ में आपके कर्मों को बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। आप संतुलित होते हैं, खुशियों को जीते हैं। तो छोटे छोटे जो कार्य होते हैं आपकी लाइफ में वो आपको आपकी खुशियों की तरफ जाने का रास्ता तैयार करते हैं, आपको आपकी खुशियों तक पहुंचाते हैं। साथ ही साथ आपको पॉजिटिव भी बनाते हैं, आपकी सोच को सकारात्मक करते हैं, आपके अंदर की जो काइंडनेस या जो ह्यूमैनिटी है उसको बाहर निकालते हैं। ठीक है, जो कि हमारी धरती माँ के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जिस इंसान के अंदर ह्यूमैनिटी होती है, दया भाव करुणा होती है, तो वो हर जीव जंतु को बहुत अच्छे से ध्यान रखता है, उनकी केयर करता है, साथ ही साथ फीड कराता है। ठीक है, लेकिन जिसके अंदर कमी होती है वो इतना ज़्यादा जीव जंतुओं के प्रति आज कहते हैं आस्तिक नहीं होता, या फिर देखभाल नहीं करते अपने। यदि उनके द्वार पे कोई जीव जंतु आ जाए तो भगा देते हैं, क्योंकि उनके अंदर कमी होती है ह्यूमैनिटी की। ठीक है, तो ज़्यादातर ये ज़रूरत है आज के टाइम में कि लोगों के अंदर करुणा दया भाव हो, ताकि पृथ्वी माँ का संतुलन बना रहे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज के दिन का हमारा डाउनलोड्स मैसेज क्या आ रहा है आप लोगों के लिए एंड देन उसके बाद देखेंगे एनर्जीज बाय टैरोट कार्ड एंड लास्ट एंड लिस्ट देखेंगे आप लोगों के लिए वन गाइडेंस एंड देन आप लोगों के लिए एंजल्स मैसेज। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट स्टार्ट करती हूँ मैं आज के डाउनलोड्स मैसेज। तो देखिए जैसे कि हमारा कल न्यू मून है, ठीक है, यानी कि सैटरडे 16 मई न्यू मून है, न्यू मून की एनर्जीज है। तो यहाँ पर जो न्यू मून की एनर्जीज पिक हुई है, किसी का अपने परिवार में अपने क्लोज वन से या अपने माता पिता से कोई छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा मनमुटाव हो सकता है कि हुआ हो, तो ये न्यू मून एनर्जीज है। ठीक है, तो न्यू मून एनर्जीज पे क्या होता है, जब भी कोई चीज़ आपके जीवन में कोई ईविल आई होती है, कोई नेगेटिविटी अप्लाई होती है, या फिर कोई जानबूझकर आपके रिश्तों को ख़राब करना चाहता है, ठीक है, तो वो कोई तंत्र मंत्र ब्लैक मैजिक टाइप चीज़ें करता है, तो याद रखिए जब भी आपका किसी से छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा या कोई चीज़ हो या आपके आसपास कोई लड़ाई झगड़े हो, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि जो भी एनर्जी थी वो ब्रेक हो गई, यानी कि आपके जीवन में जो चीज़ें ख़राब करने की कोशिश की जा रही थी वो वहीं पे रुक गई एंड वो फायर बैक कर गई है। जैसे ही आपका मान लीजिए आपके माँ से ही कोई मनमुटाव हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया है, तो इसका मतलब है जिन्होंने जो चीज़ आपके जीवन में अप्लाई की थी वो ब्रेक हो गई, यानी कि जो चीज़ करने की कोशिश की थी वो वहीं पे रुक गई है एंड टूट गई, एक तरीके से चेन टूट गई है उस चीज़ का होने में। ठीक है, तो ब्रेक हो गई है, वो चीज़ अब पॉसिबल नहीं है आपकी लाइफ में। तो देखिए यदि आपके जीवन में कोई लड़ाई झगड़ा आपके आपसी रिश्तों में या आपके अपनों से हुआ है, तो उस चीज़ को लेकर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एंड यदि आप बैलेंस में होंगे तो आप परेशान होंगे भी नहीं, आप इस चीज़ को बहुत लाइटली लेंगे एंड अपने कार्यों में लग जाएंगे। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ जाएंगे कि ये न्यू मून एनर्जी से, ठीक है, एंड कोई ना कोई नेगेटिविटी थी आपकी लाइफ में जो अप्लाई की गई थी आपके आपसी रिश्तों को ख़राब करने के लिए, मतभेद डालने के लिए, डिप्लोमेटिक सिचुएशंस में डालने के लिए आपसी रिश्तों को, क्योंकि यानी कि आपसी रिश्तों को ख़राब करना, आपको अकेले करना एंड आपके रिश्तों को आपसे दूर करने की कोशिश करना, इस तरीके की वाइब आ रही है। तो हो सकता है आपके अपनों से ही कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो, तो ये लड़ाई झगड़ा हुआ है इसका मतलब है आपके जीवन में जो भी चीज़ की गई थी वो ब्रेक हो गई है, टूट गई है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे जो चीज़ दिख रही है थर्ड आई से रिलेटेड जो मैसेज आया है न्यू मून का, कि आपकी थर्ड आई पे किसी न किसी प्रकार का प्रभाव डालने की कोशिश की गई है, ब्लॉक करने की कोशिश की गई है आपकी थर्ड आई एनर्जीज, यानी कि आपके आज्ञा चक्र को, आपके इंट्यूशन पावर को, ठीक है, उसको धुंधला जैसे कहते हैं ना, करने की कोशिश की गई है, डिप्लोमेटिक सिचुएशंस में डालने की कोशिश की गई है, ताकि आपको क्लियरिटी ना मिले कि आपके जीवन में हो क्या रहा है। जैसे कि आपके
आपके जीवन में कोई लड़ाई हुई तो आप समझ नहीं पाए कि ये लड़ाई क्यों हुई है, लेकिन यहाँ पर न्यू मून पे आपकी थर्ड आई से आपकी थर्ड आई की क्लींजिंग भी हो रही है। एंड इसके द्वारा आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि आपके जीवन में ये जो लड़ाई झगड़ा या ये न्यू मून के टाइम हुआ है या मनमुटाव हुआ है वो किस वजह से हुआ है, तो आपको क्लियरिटी भी दे दी जाएगी। ठीक है, तो जिनकी भी एनर्जीज है थर्ड आई से रिलेटेड उनको मैसेज मिल भी रहे होंगे। थर्ड आई का मतलब है कि आपके जो आज्ञा चक्र यानी आपके इंट्यूशन पावर को टारगेट करना, जिससे कि आपको मैसेजेस स्ट्रांगली समझ आते हैं, पता चलते हैं, एनर्जीज समझ आती है। तो वो उस चीज़ को क्या करने की कोशिश की गई थी, रोकने की कोशिश की गई थी, आपके इंट्यूशन पावर में डाउट डालने की कोशिश की गई थी, आपको डिप्लोमेटिक सिचुएशंस में डालने की कोशिश की गई थी। लेकिन यहाँ पे जो मैसेज आया कि आपके थर्ड आई की क्लींजिंग हो रही है, हीलिंग हो रही है यहाँ पे। तो देखिए, सबसे फर्स्ट मैं आपको साइन बता देती हूँ कि यदि आपके जीवन में ये चीज़ें घटित हुई हैं तो आपको क्या साइन मिले होंगे। तो सबसे फर्स्ट मैं बताती हूँ, आपकी नींद अवश्य ही 3:45 से 5 AM मॉर्निंग टाइम में अवश्य ही खुली होगी। ठीक है, उसके अलावा आपके सिर में दर्द रहा होगा। ठीक है, सिर दर्द, आँखों से पानी आना, आँखों से धुंधला दिखना, चुभन होना। ठीक है, एंड चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर समझ नहीं आना, आपको जो आपके ड्रीम्स आ रहे हैं या जो आपको चीज़ें आपको जो दिख रही हैं वो उसमें क्लियरिटी नहीं प्राप्त कर पा रहे थे, समझ नहीं आ रही थी आपको कि क्या चीज़ें। जैसे ड्रीम्स आया, आपको कोई मैसेज आया ड्रीम्स के माध्यम से। ठीक है, एंड जैसे ही आप उठे आपको याद ही नहीं बिल्कुल कि क्या ड्रीम्स आया, तो आप बहुत देर तक अपने दिमाग पर जोर डाल रहे हैं लेकिन आपको याद नहीं है। लेकिन जब आपका थर्ड आई बिल्कुल बैलेंस होगा तो आपको ड्रीम्स भी याद रहेगा एंड उसके माध्यम से ईश्वर ने आपको क्या मैसेज दिया है वो भी याद रहेगा। एंड जब डिस्टर्बेंस रहेगी किसी प्रकार की, आपका जो आज्ञा चक्र या थर्ड आई जो इनबैलेंस होगा, उस पर किसी प्रकार की नेगेटिविटी होगी तो आपको चीज़ें इतनी आसानी से समझ नहीं आएंगी। आपको बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं, मशक्क़त करनी पड़ जाएगी, तभी चीज़ें थोड़ी बहुत समझ आएंगी। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि आपको क्लियरिटी दी जा रही है, आपकी थर्ड आई की क्लिनजिंग एंड हीलिंग करवाई जा रही है। तो आपको थर्ड आई चक्रा मेडिटेशन अवश्य ही करना है, मंत्र जाप कर सकते हैं भोलेनाथ बाबा से रिलेटेड कोई ना कोई। ठीक है, मेडिटेशन अवश्य करना। एंड थर्ड आई से हमारा थर्ड आई तीसरा चक्र होता है जिसका कलर होता है नीला, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नीले कलर के कपड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नीले कलर की लाइट में आप बैठकर मेडिटेशन कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं एंड पानी पीने के अलावा आप ऐसा भोजन करें जिससे कि आपका एनर्जीज डिस्टर्ब ना हो, बिल्कुल आप लाइट फील करो। ठीक है, उसके अलावा अपने नहाने के पानी में अवश्य ही नमक डालकर नहाएं या फिर गंगा जल डालकर नहाएं। एंड गंगा जल आप पी भी सकते हैं एंड अपने घर के मेंबर्स के पानी में भी डालकर उनको दे सकते हैं, जिससे कि उनके ऊपर भी कोई नेगेटिविटी का प्रभाव हो तो वो भी धीरे धीरे उतर सके। ठीक है, तो आप जब कार्य करते हैं तो उसका प्रभाव दिखता है। ओके, तो यानी कि आपको अपने साथ साथ अपने परिवार की प्रोटेक्शन का भी ख्याल रखना पड़ेगा, यानी सुरक्षा का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि आप तो एज अ डिवाइन बीइंग स्पिरिचुअल जर्नी में है एंड आपको एनर्जी बहुत जल्दी समझ आ जाती है। लेकिन और कोई आपकी फैमिली में ज़रूरी नहीं कि वो लोग स्पिरिचुअलिटी को समझते हों एंड उस डीप लेवल से समझते हैं जितना कि आप समझते हो, तो उस लेवल का वो लोग नहीं समझ पाते होंगे, इसलिए वो इस चीज़ को बड़ा भी सोच सकते हैं कि लड़ाई झगड़ा हो गया या कोई मनमुटाव हो गया या कोई बात हो गई, तो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो सकते हैं। सो इस चीज़ को रोकने के लिए एंड उनके जीवन में क्लियरिटी लाने के लिए आपको उनके जीवन की भी क्लींजिंग अवश्य करनी चाहिए। ठीक है, ताकि वो लोग भी बैलेंस में ही रह सकें। तो एज अ डिवाइन बीइंग चूजन वन, ये आपका कर्तव्य बनता है कि अपने आप से लेकर अपने परिवार की सुरक्षा से लेकर आप जिनको लगता है जिन लोगों को सुरक्षित रखना चाहिए तो उन लोगों की अवश्य ही सुरक्षा आपको करनी चाहिए। ठीक है, तो दैट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। एंड यहाँ पे जो मैसेज मिला है कि आपके जीवन में जो भी चीज़ की गई थी, जो भी नेगेटिविटी अप्लाई की गई थी आपके रिश्तों को ख़राब करने के लिए, आपसी रिश्तों को आप ख़राब करने के लिए, आपको दूर करने के लिए, आपको बिल्कुल एकांत में डालने के लिए, आपके जीवन में बहुत सारे लड़ाई झगड़े क्रिएट करने के लिए, तो उस चीज़ का कंप्लीशन हो गया। इनका मेन मकसद था आपकी लाइफ का बैलेंस ख़राब करना एंड आपकी क्लियरिटी को ख़राब करना, यानी जो लाइट आपको मिल रही है, जो प्रकाश आपको दिख रहा है, जिसमें आपको क्लियरिटी मिल रही है, उस लाइट को अंधकार में डालने की, कन्वर्ट करने की कोशिश थी एंड आपको बहुत सारे दर्द में डालने की कोशिश थी। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ क्या हो गई है, ब्रेक हो गई है एंड देन आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड हो चुके हैं दोबारा से
एंड आपको आपकी थर्ड आई की हीलिंग हो रही है, साथ ही साथ क्लिनजिंग भी हो रही है एंड आप एक प्रोटेक्शन शील्ड में दोबारा से आ गए हैं एंड आपको चीज़ें ऑलरेडी समझ आ रही होंगी आपकी, यस ये चीज़ हुआ था जब, जिसकी वजह से मेरे जीवन में ये छोटी सी जो लड़ाई झगड़ा या मनमुटाव जो कुछ भी हो, बड़ा भी हो सकता है, अकॉर्डिंग बाय योर सिचुएशंस आप मैच करके देख लीजिएगा क्या सिचुएशंस रही अपनी आपकी, ठीक है। तो ये आज का मैसेज, एंड जिनकी भी एनर्जी आ रही है वो बैलेंस दिख रहे हैं यहाँ पे, यानी कि उन्होंने अपने ऊपर बहुत सारा वर्क कर लिया है, यानी कि अपनी हीलिंग क्लींजिंग कर चुके हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पे नेगेटिविटी का अटैक नहीं होगा, नेगेटिविटी का अटैक होगा, लेकिन असर कितना करेगा अकॉर्डिंग बाय योर हीलिंग एंड क्लींजिंग एंड बैलेंस, वो मैटर करता है, ठीक है, कि आप कितने बैलेंस हैं एंड थोड़ा बहुत भी आपके ऊपर असर करता है, प्रभाव डालता है, तो वो इसलिए ताकि आप समझ सकें कि क्या एनर्जी से क्या मैसेज है एंड क्या चीज़ें करने की कोशिश की जा रही है। तो एनर्जीज के माध्यम से आप चीज़ें ही समझेंगे, तभी तो गाइड भी कर पाएंगे खुद को, खुद की फैमिली को एंड लोगों को, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा बहुत असर होता है आपके ऊपर इस चीज़ का, ओके। तो दैट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। आज न्यू मून से रिलेटेड मैसेज है कि आपकी थर्ड आई से रिलेटेड भी आ रहा है कि आपकी थर्ड आई की क्लिनजिंग भी हो रही है, हीलिंग भी हो रही है एंड मैंने साइंस बता दिए। अगर आपकी थर्ड आई में प्रॉब्लम हो रही है तो आपकी आंखों में चुभन हो रही, खुजली हो रही, दर्द हो रहा होगा, आपका सिर, आंखों से पानी आ रहा होगा, आंखों में चुभन सी हो रही होगी, हो सकता है किसी किसी की आंखें लाल भी हों, ठीक है। एंड नींद भी अगर खुल रही होगी आपकी तो मॉर्निंग टाइम में 3:45 से लेकर 5 AM के बीच में ज़रूर खुल रही होगी, ठीक है। तो ये साइन है, यदि आपके साथ ये मैच करता है तो ये मैसेज आपका है। एंड आपके जीवन में कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो देखिए बहुत ज़्यादा उस चीज़ को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आपको उस चीज़ को अगर लगे कि लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा है, मनमुटाव बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ से हटने की कोशिश करें, दूर होने की कोशिश करें, उस चीज़ को बढ़ाएं नहीं, ठीक है। यही अच्छा होगा एंड कोशिश करें कि किसी लड़ाई झगड़े में आप पड़े भी नहीं, ओके। तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि इस टाइम में जो होता है ना, न्यू मून या फुल मून जो होता है हमारा, उस टाइम में आपकी लाइफ की बहुत सारी क्लींजिंग हो रही होती है, कार्मिक पैटर्न्स हट रहे होते हैं, या फिर आपकी लाइफ से कोई ना कोई नेगेटिविटी हट रही होती है, तो इसलिए ये चीज़ें सरफेस पे आती हैं। तो आपको ये बोला जाता है कि आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़ाई झगड़ों से दूरी बना कर रखें, इन सभी चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो आप, ठीक है। क्योंकि क्लींजिंग बहुत ज़रूरी है। क्लींजिंग इसी तरीके से होती है, जितनी ज़्यादा नेगेटिविटी होगी आपकी लाइफ में उतनी ही ज़्यादा लड़ाई झगड़े मनमुटाव ये सारी चीज़ें होती हैं एंड इसके माध्यम से ही क्लींजिंग होती है, कर्मा बैलेंस होता है, कार्मिक लोग आपकी लाइफ से निकलते हैं, आउट होते हैं, या फिर आपका कर्मा बैगेज आपके सर से उतरता है, ठीक है। तो दैट इज़ द मैसेज ऑफ द डे आप सभी लोगों के लिए। आपसे जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। लेट्स चेक कि व्हाट इज़ द एनर्जीज बाय टैरोट कार्ड, ओके। तो देखिए कार्ड्स मैंने यहाँ पे निकाल लिए हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स आया है, 5 ऑफ वैंड्स आया है, 10 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स बैक आया है, 9 ऑफ वैंड्स आया है एंड द वर्ल्ड आया है, द हर्मिट, एस ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स एंड 4 ऑफ वैंड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम कार्ड है हमारा जस्टिस एंड उसी के नीचे है 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो आपको इस जीवन में जस्टिस सर्व कर दिया गया है आपको। तो देखिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट मैं बता दूँ, यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज निकल कर आई है। क्वीन ऑफ पेंटिकल एक डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज को दिखा रहा है एंड ये जर्नी में है, ट्विन फ्लेम जर्नी। यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स साथ ही साथ द लवर्स कंफर्म साइन दे रहे हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नीस में एंड एक टाइम आपने बहुत अपनी लाइफ में बहुत सारे लड़ाई झगड़े देखे हुए हैं, बहुत सारी डिप्लोमेटिक सिचुएशंस देखी हुई हैं आपने। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में रहे, 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज में रहे, यानी कि आपको अलग थलग करके रखा गया एकांत में। एकांत में जैसे होता है ना, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, फॉर एग्जांपल कि जैसे हम फैमिली में भी होते हैं लेकिन आपको कोई मतलब उतनी वैल्यू नहीं करता, आपके थॉट्स को कोई एक्सेप्ट नहीं करता, आपके विचारों को कोई महत्व नहीं देता एंड आपको उस टाइम में फील होता है कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है, ना ही मेरी कोई पोजीशन है इस घर में। तो इस तरीके की चीज़ें भी होती हैं, तो वो भी चीज़ें आपके जीवन में अप्लाई की जाती हैं कि आपकी फैमिली में ही आपकी वैल्यू ना हो, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें भी आपकी लाइफ में रही हैं, तो आप एकदम अलग थलग रहे, एकांत में रहे, आपके विचार उन लोगों से बिल्कुल मैच ही नहीं होते थे जो आपके अपने हैं। आपने एक लंबा टाइम ऐसा देखा है, बिल्कुल बिल्कुल एकांत वाला, अकेले वाला, दर्द में, पेन में, लड़ाई झगड़ों में, डिप्लोमेटिक सिचुएशंस में
ये लंबा टाइम आपकी लाइफ से निकल चुका है, यानी कि ये चीज़ का कंप्लीशन आपकी लाइफ में दिखा रहा है, यानी कि द वर्ल्ड दिखा रहा है कंप्लीशन। एंड ये माध्यम बने थे, ये सारी चीज़ें जितनी भी रही हैं आपके जीवन में, जिन्होंने आपके जीवन को झंझोड़ कर रखना, जैसे होता है ना, देखिए ये जर्नी जो होती है ट्विन फ्लेम जर्नी या स्पिरिचुअल जर्नी इतनी ईजी नहीं होती, वेरी वेरी टफ, ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ होती हैं। सिर्फ कहना आसान होता है, लेकिन जो लोग झेलते हैं, देखते हैं परिस्थितियाँ, वही लोग जानते हैं कि जीवन जस्ट लाइक अ हेल, मरने मरने तक का मन हो जाता है, लेकिन मर नहीं पाते हैं, क्योंकि हम एक डिवाइन बीइंग होते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं। जो एनर्जी हमारे अंदर होती है वो हमें उस चीज़ से निकालती है, उस आग से निकालती है, लेकिन मरने नहीं देती, ठीक है। तो मरने के समान परिस्थितियाँ होती हैं जीवन में, ओके। तो वो सारी चीज़ें निकल कर आप यहाँ तक आ चुके हैं, वर्ल्ड तक, यानी कंप्लीशन ये चीज़ें हो चुकी हैं आपकी लाइफ में। लेकिन जो भी चीज़ें हुई हैं उसकी वजह से आप अवेकन हो, आपकी अवेकनिंग दिख रही है यहाँ पे, एंड आप एक अवेकन सोल दिख रहे हो यहाँ पे, यानी कि आप बैलेंस में हो। अवेकन का ये मतलब है कि अपनी चेतना को जानना, यानी जागरूक होना, आपकी सोल की जागरूकता दिख रही है यहाँ पे कि आप सोल वाइज जागरूक हैं पूरी तरीके से, बैलेंस में एनर्जी सेंस कर जाते हैं कि क्या एनर्जीज कह रही है एंड क्या घटित होने वाला है एंड किस तरीके की एनर्जीज है, ये चीज़ें भी आप सेंस कर जाती हैं। यानी कि आपका जो आध्यात्मिक स्तर है उच्च लेवल का हो गया, आप डिवाइन से कनेक्ट हो चुके हैं, डिवाइनली शक्तियों से, यानी भगवान की शक्तियों से, ऊर्जाओं से आप कनेक्ट हो चुके हैं, जो आपकी लाइफ का बैलेंस तो बना कर रखते ही रखते हैं, साथ ही साथ आपको मैसेजेस प्रोवाइड करते हैं जिससे कि आप अपना जीवन गाइडेंस के द्वारा लेकर चल सकें, साथ ही साथ अन्य लोगों को भी गाइड कर सकें। तो यानी कि आप एक जागरूक सोल है एंड आपकी चेतना पूरी तरीके से जागरूक है, ठीक है। एंड आपका स्पिरिचुअल जो ज्ञान है बहुत हायर लेवल का हो चुका है इस टाइम, ठीक है। तो संतुलित भी दिख रहा है क्योंकि आपने अपने ऊपर वर्क किया होगा बहुत सारा जानने के बाद। तो ये प्रोसेस वाइज अवश्य ही होता है, जैसे ही आपको चीज़ों का पता चलता है तो आप चाहे थोड़ा डीले करो या कुछ भी करो, आपको ये वर्क करना ही पड़ता है अपने ऊपर, ठीक है। तो डिवाइन का जो प्रोसेस होता है डिवाइनली तरीके से होता ही होता है, आप अपने ऊपर वर्क करते हो एंड अपने आप को बैलेंस भी करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीज़ें दिख रही, एक पार्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, एक पार्ट गुड दिख रहा है, यानी कि इसके बीच में जो दिख रहा है द वर्ल्ड एंड द हर्मिट मीन, जो कहते हैं ना पुल बनाना, एक ब्रिज बनाना। तो इन दोनों कार्ड्स ने ब्रिज बनाया, एक ने कंप्लीट किया है एंड दूसरे ने क्या किया, आपको जागरूक किया है। तो एक साइड था जो जिसमें आप जागरूक में नहीं थे एंड चीज़ों में कंप्लीशन नहीं थी, लेकिन दूसरे रूप में क्या है, आप बिल्कुल बैलेंस में हो, जागरूक हो एंड साथ ही साथ आपको ये तक पता कि आपके जीवन में किस प्रकार की ब्लेसिंग्स आने वाली है एंड आपकी डेस्टिनेशन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा एस ऑफ वैंड्स आया हुआ है, ठीक है, 9 ऑफ कप्स आया हुआ है, जो ये दिखा रहा है कि आपके जीवन में ईश्वर का आशीर्वाद अब आने लग गया है, आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है, आपकी इच्छाएं पूर्ण हो रही हैं। साथ ही साथ आप पेंटिकल्स को अपनी मेहनत के द्वारा कन्वर्ट कर रहे हो, अपने जो मेहनत के द्वारा पेंटिकल्स में उस चीज़ को कन्वर्ट कर रहे हो, आपकी मेहनत रंग ला रही है एंड आपके जीवन में शुरुआत हो गई है ब्लेसिंग्स की, यानी मनी से संबंधित या अन्य चीज़ों से संबंधित ब्लेसिंग्स की शुरुआत हो गई है, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पे जो दिख रही हैं, यहाँ हमारा जस्टिस के नीचे आया था 3 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोग आपकी लाइफ में हो सकते हैं जिन्होंने आपकी लाइफ में ये चीज़ें की थी पास्ट में, जो जिसकी वजह से आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स में रहे हो। तो उन्हीं में से जो उन्हीं लोगों ने आपके जीवन में, उनमें से कोई हो सकता है जो आपसे हाईली जेलस हो एंड वो जानबूझकर आपके जीवन में क्या चीज़ें अप्लाई कर रहा है, नेगेटिविटी अप्लाई कर रहा है, लड़ाई झगड़े क्रिएट कर रहा है एंड यहाँ पे दिख रहा है कि आपको स्पाई भी किया जा रहा है। पेज ऑफ सोर्स, यानी कि ये देखा जा रहा है कि देखिए जो नेगेटिव एनर्जीज होती है ना, उनको पता होता है कि आप किधर जा रहे हो, तो अपने माध्यम से, वो किसी भी रूप में हो सकती है, अपने माध्यम से वो आपकी खुशियों को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, साथ ही साथ आपको इनबैलेंस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जब आप उन परिस्थितियों में इनबैलेंस नहीं होते, किसी भी तरीके से विचलित नहीं होते, तो समझ लीजिए आपके ऊपर ईश्वर की कृपा हो चुकी है एंड अब कोई भी आपको आपके रास्ते से हटा नहीं सकता है। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो नेगेटिविटी है अपना कार्य रोक देती है, नेगेटिविटी पूरा प्रयास करती है कि आपकी लाइफ को स्पॉइल किया जाए, आपकी खुशियों को स्पॉइल किया जाए एंड वो देख रही होती है कि आप किसी हायर प्लेस पे जा रहे हैं एंड वो देखती है कि जब आप हायर प्लेस पे जाएंगे तो नेगेटिविटी का अंत हो
जाएगा, यानी कि आप जागरूक होंगे एंड जागरूकता के द्वारा लोगों को जागरूक करेंगे नेगेटिविटी के प्रति, तो नेगेटिविटी का अंत होगा ही होगा। तो नेगेटिविटी भी पूरा प्रयास करती है किसी न किसी रूप में आपको रोकने की, आपके जीवन को हेल्प बनाने की, आपको डिप्लोमेटिक सिचुएशंस में डालने की एंड आपके कार्यों को ख़राब करने की, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो डिवाइनली प्रोसेस होता है, जैसा कि हमारा न्यू मून, फुल मून एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके माध्यम से आपकी क्लींजिंग होती है, आपकी हीलिंग होती है, साथ ही साथ आपको बैलेंस रखने के लिए एंजल्स मैसेजेस मिलते हैं, गाइडेंस मिलती है, या फिर आपके जीवन में बहुत सारे माध्यम होते हैं जिसके द्वारा आप एनर्जी सेंस करते हो एंड आपको पता चल जाता है कि नेगेटिविटी का क्या कार्य चल रहा है आपके जीवन में, एंड उसके अकॉर्डिंग ही क्या कर पाते हैं, आप अपने आप को बैलेंस रख पाते हैं। एंड जब कोई चीज़ आपको विचलित नहीं कर पाती, इट मीन्स कि अब आप अपने लक्ष्य की तरफ ही सिर्फ फोकस्ड हैं, ध्यान दे रहे हैं एंड किसी भी चीज़ पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे। कोई भी चीज़ आ रही है जस्ट लाइक नॉर्मली इस चीज़ को ले रहे हैं एंड आप अगेन अपने कार्यों में लग जा रहे हैं, तो कोई भी चीज़ आप पर इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पा रही है। तो छोटी मोटी नेगेटिविटी आपके जीवन में आती है जाती रहेंगी, उस चीज़ का आप पर कोई भी प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप डिवाइन की प्रोटेक्शन में एंड डिवाइनली गाइडेंस के द्वारा आपको चलाया जा रहा है। तो कोई भी नेगेटिविटी अब आप पर इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं छोड़ पाएगी। एंड जैसे ही कोई चीज़ होती है एंड उससे रिलेटेड कोई लड़ाई झगड़ा, कोई मनमुटाव हो जाए या फिर आपसी रिश्तों में मतभेद भी हो जाए, तो समझ लीजिए वो एनर्जीज फायर बैक हो गई है, ब्रेक हो गई है, ठीक है। तो लड़ाई झगड़ों से भी ना डरें, ठीक है, एंड कोशिश करें कि मतलब उस चीज़ को बढ़ाएं नहीं, ओके, लड़ाई झगड़ों को बढ़ाएं नहीं, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ओके। तो ये आज का मैसेज आप लोगों के लिए कि आपके जीवन में जो भी नेगेटिविटी है उसको हटाया जा रहा है, आपको क्लियरिटी दी जा रही है, साथ ही साथ आपके थर्ड आई चक्रा को यहाँ पर क्या किया जा रहा है, क्लिनजिंग किया जा रहा है, उसकी हीलिंग की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो द हर्मिट में आया हुआ है यानी कि थर्ड आई, तो आपकी अवेकनिंग यानी आपकी जागरूकता में ब्लॉकेज डालने की कोशिश की गई, यानी कि आपके थर्ड आई पर थर्ड आई को टारगेट किया गया था, आपके इंट्यूशन पावर को धुंधला करने की कोशिश की गई थी, उससे डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई थी, जिससे कि आप अपनी ब्लेसिंग्स की तरफ ना जा पाएँ, अपनी खुशियों की तरफ ना जा पाएँ। एंड यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स एंड द हर्मिट ये दिखा रहा है कि आप अपने पार्टनर से रीयूनाइट भी होने वाले हैं, सेलिब्रेशन की तरफ जा रहे हैं, जॉय हार्मनी एंड रिलैक्सेशन की तरफ जा रहे हैं बहुत सारे, एंड यूनिटी दिखाया यहाँ पे, पार्टनरशिप उसकी तरफ जा रहे हैं, जो कि ये नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं चाहती है कि आप इस तरह की हैप्पीनेस को अपनी लाइफ में जी सकें। सो बार बार वो आपको टारगेट करेगी, लेकिन जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर वर्क करेंगे उतना ज़्यादा स्ट्रांगली बैलेंस होते जाएंगे, फिर इस तरह की नेगेटिविटी आपके ऊपर बिल्कुल असर नहीं डाल पाएगी, सिर्फ वो कहते हैं ना हाथ मलते रह जाएगी, चाहे वो किसी भी रूप में हो, आपके किसी दुश्मन के रूप में, किसी परिस्थिति के रूप में हो, आपके क्लोज वन किसी के रूप में हो सकती है नेगेटिविटी का कोई रूप नहीं होता, बहुत सारे उसकी मतलब कहने का मतलब है कि वो किसी भी रूप में आ सकती है आपके जीवन में, ठीक है। तो ये आज का मैसेज आप लोगों के लिए, आपसे जितना रेजोनेट हो प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा। एंड ये न्यू मून से रिलेटेड है कि न्यू मून पे आपके थर्ड आई से रिलेटेड क्लींजिंग चल रही है, ठीक है, हीलिंग चल रही है। यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स एंड द हर्मिट बिल्कुल क्लियर साइन दे रहे हैं कि आपकी थर्ड आई एंड पेज ऑफ सोर्ड्स, थर्ड आई बिल्कुल आपको उसकी क्लींजिंग हो रही है, ठीक है, हीलिंग हो रही है, ताकि आप अपनी लाइफ में बैलेंस हो सके, आपको क्लियरिटी मिल सके, ओके। तो एंजल्स मैसेज मैंने निकाल लिया आप लोगों के लिए। सबसे फर्स्ट आया देखिए ब्लैक मैजिक, बिल्कुल क्लियर साइन एकदम, सबसे फर्स्ट जो एंजल्स मैसेज कार्ड में जैसे हाथ डाला मैंने, ब्लैक मैजिक ही निकल कर आया, यानी कि यहाँ पे कन्फर्म साइन है कि आपके ऊपर कोई ना कोई तंत्र मंत्र या आपके अपनों के ऊपर कोई ना कोई चीज़ अप्लाई की गई थी, जिसकी वजह से ये चीज़ें घटित हुई हैं आपकी लाइफ में, आपके रिश्तों को ख़राब करने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये क्या हुआ है, फायर बैक हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। राइट पाथ रिवर्स बैक आया हुआ, मेरे हाथ में राइट पाथ रिवर्स बैक आया हुआ, इसका मतलब कि आपको आपके सही रास्ते से भटकाने की कोशिश की गई है, आपके सही रास्ते से आपको हटाने की कोशिश की गई है। हार्ट ब्रोकन, कांट यू बिलीव दैट कि मैसेजेस भी कैसे आ रहे हैं, आपके दिल को तोड़ने की कोशिश की गई है, आपके अपनों के दिल को तोड़ने की कोशिश की गई है। सैड, ओके तो देखिए यदि आपके जीवन में लड़ाई झगड़ा हुआ हो तो उसकी वजह से सैडनेस में डालने की कोशिश की गई है आपको या आपके अपनों को, ठीक है। तो आपके अपने में भी सैडनेस में, क्योंकि वो इतने ज़्यादा हील्ड एंड इतने ज़्यादा बैलेंस नहीं होंगे जैसे कि आप हैं, तो मे बी इस चीज़ का उनके ऊपर हो सकता है प्रभाव पड़ा हो, सैडनेस में हो, क्राइंग, रोए भी हों,
ठीक है, थोड़ा बहुत रोए भी, आपके भी आंखों में आंसू आ गए हों, तभी ये क्राइंग का मैसेज भी आया। तो लड़ाई झगड़े की वजह से हो सकता है आप लोग रोए भी हों थोड़ा बहुत, लेकिन रोने का मतलब कि आपकी क्लिनजिंग, जैसा कि मैंने बोला थर्ड आई की क्लिनजिंग, तो आपकी थर्ड आई से हर प्रकार की नेगेटिविटी हटी है। साथ ही साथ आप डिप्लोमेटिक सिचुएशन से आउट हुए हैं एंड आपकी क्लिनजिंग एंड देन हीलिंग हुई है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी भी पिए, न्यू मून फुल मून पे, एंड हेल्दी चीज़ें खाएँ, ठीक है। एंड ब्लू कलर के कपड़ों का इस्तेमाल करें जिससे कि आपकी थर्ड आई की क्लींजिंग और अच्छी प्रकार से हो सके। लास्ट लेंगे हम फॉलो योर हार्ट। तो अपने दिल की सुने, आपको बिल्कुल सही बताएगा, आपकी दिल और सोल बिल्कुल सही गाइड करते हैं आपको, तो अपने दिल की सुने, ठीक है। तो ये है फॉलो योर हार्ट, अपने हार्ट की सुने, उसके अनुसार ही चलें, उसको फॉलो करें, ठीक है। उसको इग्नोर कभी ना करें, ओके। तो दैट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। आपसे जितना रेजोनेट होगा प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। तो आज के लिए इतना ही। ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, हैव ए नाइस टाइम, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, इट्स मेक यू मोर ब्राइट, ब्यूटीफुल एंड पॉजिटिव। सो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। सभी को 222 की एनर्जीज यहाँ पे आ चुकी है। इट मीन्स कि आपको आपकी जागरूकता की तरफ, आपके रियल एनर्जीज की तरफ आपको लेकर जाया जा रहा है, ठीक है। तो एंड आपको आपकी खुशियों एंड आपकी ब्लेसिंग्स की तरफ आपको लेकर जाया जा रहा है 222 की एनर्जी का मतलब, ठीक है। तो ओके, हर हर महादेव, ऑल ऑफ यू, टेक केयर, हैव ए नाइस टाइम, बाय, नमस्ते सभी को, नमस्कार ऑल ऑफ यू।